नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप अपने घर में बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे दीवार, घड़ी, मेज, किताब, कुर्सी, आपके विद्यालय का बैग, खिड़की या घर के बाहर कुत्ता। जब आप स्कूल जाते हैं तो अपनी कक्षा में भी बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट, मेज, डेस्क आदि। प्यारे बच्चों, जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, इन सभी वस्तुओं का कोई न कोई नाम होता है। ये किसी न किसी नाम से जानी। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो ऊपर आकाश, आकाश में बादल, नीचे धरती, धरती पर देश, शहर, गांव, पेड़ पौधे, नदी नाले आदि देखते हैं। संसार में केवल निर्जीव वस्तुएं ही नहीं, बल्कि हम और हमारे जैसे व्यक्ति भी हैं। पशु पक्षी हैं, इन सभी का कोई न कोई नाम है और यही नाम इनकी पहचान है। तो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का जो नाम है वही संज्ञा कहलाता है। चलिए संज्ञा के बारे में और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, द्रव्य और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं अथवा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे दीपक व्यक्ति का नाम है, किताब एक वस्तु का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है, गाय एक पशु जाति, पानी एक द्रव्य और प्रेम एक भाव का नाम है। चलिए संज्ञा के भेदों को जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसका पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। आइए अब इन भेदों को विस्तार से जानते हैं। बच्चों, पहली तस्वीर किसकी है? श्री राम जी की। श्री राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है। दूसरी तस्वीर किसकी है, जिसमें कुतुब मीनार, लाल किला, जंतर मंतर आदि है? यह दिल्ली की तस्वीर है। अगली एक किताब है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि किसी व्यक्ति विशेष, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराने वाली शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। पहला एक गाय का चित्र है। यह गाय जाति को संबोधित कर रही है। अगला चित्र हिरण का है। हिरण शब्द से हमें हिरण जाति के बारे में पता चलता है। अगला चित्र एक नदी का है। हमने जाना कि जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
भाववाचक संज्ञा। पहले में हमें क्रोध भाव का पता चल रहा है, दूसरे चित्र में प्यार और तीसरे में ऊंचाई। तो हमने जाना जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दोष या दशा का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला चित्र पानी का है, दूसरा तेल का और तीसरे चित्र में दाल है। बच्चों, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा। पहला चित्र कक्षा का है, दूसरे चित्र में भीड़ है और तीसरा चित्र सेना का है। जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। धन्यवाद। नमस्कार।